जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इन दिनों बीजेपी पर हमलावर हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने बीजेपी को अटल और आडवाणी की याद दिलाई है और साफ तौर पे कहा कि इस वक्त एनडीए के अंदर बीजेपी में जो बात अटल वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की थी वो अब नहीं है। बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म निभाना भूल चुकी है और हम इसके भुक्तभोगी हैं। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी जेडीयू के साथ किया गया उसकी याद दिला रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था, जबकि बिहार में लगातार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। तो ललन सिंह ने बीजेपी को गठबंधन धर्म की याद दिलाई और कहा कि जो बात अटल और आडवाणी के वक्त में थी वो नहीं है और बीजेपी इस वक्त गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। आपको बता दें कि जेडीयू और बीजेपी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आमने सामने है। लगातार ललन सिंह लोकसभा में संसद में ये मसला उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य दर्जे की जरूरत नहीं है। जितना फंड मिलना चाहिए राज्य सरकार को उतना मिल रहा है। रेणु देवी ने भी साफ तौर पे कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार बिहार को बहुत ज्यादा पैसा दे रही है, जिसके बाद से नीतीश ने कहा था कि रेणु देवी नासमझ है। उसके बाद जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है ही नहीं, लेकिन ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि हम इस मांग पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती ही है कि बिहार सबसे पिछड़ा है, तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देना चाहिए और कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि ललन सिंह को जब से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है वो बीजेपी को लेकर हमलावर रहते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह की नजदीकियां कहीं ना कहीं बीजेपी से देखने को मिलती हैं और ललन सिंह बीजेपी को लेकर एग्रेसिव रहते हैं। बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर डील करने की बात हुई थी उस वक्त भी ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर भरी सभा में तंज करते हुए कहा था कि आरसीपी सिंह का रिश्ता जो है बीजेपी आलाकमान से बढ़िया है, इसलिए उन्हें यूपी चुनाव के लिए डील करना चाहिए। और आरसीपी सिंह की बीजेपी से नजदीकी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वहां पर अब बीजेपी आलाकमान से लिस्ट मांगी गई है कि जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और कहां कहां चुनाव लड़ना चाहती है। तो साफ तौर पर आरसीपी सिंह की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ती जा रही हैं और इसी दरमियान आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो या जातीय जनगणना की मांग हो, इसको लेकर आरसीपी सिंह बीजेपी का राग अलापते रहते हैं। लेकिन ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या जातीय जनगणना मसले पर आरजेडी से आपके जो तर्क है वो मिल रहे हैं तो क्या आप आरजेडी के साथ जाएंगे, तब ललन सिंह ने साफ कर दिया कदापि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हम आरजेडी के साथ किसी भी सूरत में नहीं जाने वाले हैं। बता दें कि ललन सिंह जो अपने अंदाज से लालू परिवार पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं और ये कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 कारण से बनाया। एक पहला कारण क्योंकि वो अपने तरीके से लालू परिवार पर हमला करते हैं, जंगल राज को लेकर लगातार आरजेडी की आलोचना करते हैं, और दूसरा ललन सिंह जैसा कोई मैनेजर नीतीश कुमार के पास नहीं बचा है, क्योंकि नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति तो कर लेंगे लेकिन ललन सिंह जो है वो तोड़फोड़ में माहिर माने जाते हैं। तो ललन सिंह ने अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आने वाले वक्त में बता दें कि एमएलसी का चुनाव होना है, राज्यसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर बिहार की सरगर्मी तेज होने वाली है और एनडीए के अंदर इस वक्त भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और लगातार 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू खुद कहती रही है कि बीजेपी ने हमारे पीठ पे खंजर भोंका है, चुनाव में कौन दोस्त था कौन दुश्मन था इसका पता ही नहीं चल पाया। तो इतना साफ है कि जेडीयू कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर अब तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी के पास एक सशक्त चेहरा तेजस्वी यादव है जो हालिया वक्त में अपने संघर्षों से निखरा है, लेकिन बीजेपी के पास इस वक्त भी मुख्यमंत्री के लायक कोई चेहरा नहीं है। इसलिए जेडीयू के लिए सबसे मुफीद यही रहेगा कि वो बीजेपी के साथ बने रहें, लेकिन यहां भी जो है वो साजिशें चलती रहेंगी, एक दूसरे को पर लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता रहेगा, जैसे जातीय जनगणना का मसला है और विशेष राज्य का दर्जा। आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट बार बार कह रही है कि बिहार सबसे पिछड़ा अनेक मसलों में, वहीं अब जेडीयू इसी को आधार बनाकर यह कह रही है कि अगर नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार पिछड़ा है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और इसी दरमियान ललन सिंह ने बीजेपी को गठबंधन धर्म की याद दिलाई है और लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाई और कहा कि उस वक्त में जो गठबंधन धर्म जिस तरीके से बीजेपी निभाती थी आज नहीं निभा रही है। और अरुणाचल प्रदेश में गठबंधन में हमारे बिहार में रहते हुए हमारे 6 विधायकों को जिस तरीके से मिलाया गया, हम इसके भुक्तभोगी हैं और बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू की तकरार जो है वो बढ़ेगी, लेकिन वो सिर्फ जो है एक सीमा तक रहेगी, लेकिन इसकी कदापि संभावना नहीं है कि वो आरजेडी के साथ
चले जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्थापित रहना चाहते हैं तो एनडीए गठबंधन ही उनके लिए मुफीद साबित होगा। तो आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।